बात के जिस तरह से गुजरात के मान लीजिएगा एआईएमआईएम के जब चुनाव हुए 2026 के, तो हार की समीक्षा की मीटिंग का लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे। अब वो समय खत्म हो चुका है। लोगों को ये समय देखने मिला है कि हार की समीक्षा की मीटिंग हो चुकी है। अहमदाबाद की जो है मातर खेड़ा के पास में साबिर काबलीवाला की आगेवानी में लोगों ने हार की समीक्षा की मीटिंग के लिए तमाम गुजरात भर से लोग पहुंचे। सबसे पहले हम बात करेंगे शकील समाज साहब से। जिस तरह से ये गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन की चुनाव की बात की जाए, सर कैसे देखते हो? काफ़ी बढ़ोतरी थी, एआईएमआईएम की लोक चाहना भी थी, और क्या हो चुका आखिर में कि रिजल्ट इस तरह क्या है कि अहमदाबाद में तो एक भी सीट ना आई, लेकिन गुजरात भर में आपको 14 सीट मिली। लगातार पार्टी के अध्यक्ष जनाब साबिर काबलीवाला साहब की तरफ से हमें गाइडलाइन मिलती रही, लेकिन आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि जब 11 तारीख को फॉर्म भरने की डेट थी, जब अगर गुजरात की सियासत में कहा जाए कि बीजेपी के बाद अगर कोई पार्टी है सियासी तो कांग्रेस को माना जाता है, जैसे गुजरात में माना जाता है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इस इलेक्शन में कांग्रेस ने अपने किसी भी कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं की है। ये एक डर और मजलिस को किस तरह से गुजरात में रोका जाए इसकी साजिश भी कह सकते हैं कि 11 तारीख को अगर फॉर्म भरने की डेट है और गुजरात कांग्रेस की तरफ से उसके कैंडिडेट की उम्मीदवार की एंड टाइम तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं की जाती। ये पहली बार हुआ होगा शायद गुजरात के राजनीति में कांग्रेस की तरफ से कि वो बॉडी इलेक्शन में, जनरल जैसे कॉरपोरेशन के इलेक्शन में लिस्ट जारी नहीं करती। उसका एक रीज़न ये भी था कि मजलिस के कैंडिडेट को किस तरह से रोका जाए, जिस तरह से मजलिस के समीकरण, मजलिस की गणित को बिगाड़ा जाए। उनकी लड़ाई, उनको कतई नहीं था कि वो बीजेपी के सामने लड़े, बीजेपी को हराने की सोचे। उनका यही था, जिस तरह से पूरे भारत में देखा जाए कि कांग्रेस जिस स्ट्रेटेजी से चल रही है कि प्रादेशिक पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को किस तरह से खत्म किया जाए। आप अगर देखें बंगाल का इलेक्शन, तो बंगाल के इलेक्शन में 294 सीटों पर लड़के एक भी सीट हासिल ना करके आज वहां पे बीजेपी को इख्तिदार पे बैठा दिया। बिहार का इलेक्शन देखा जाए, इसी तरह सेम स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस यहाँ के नगर निगम चुनावों में लड़ी थी और उसी का खामियाजा मजलिस को भुगतना पड़ा। इसी वजह से आज यहाँ पे हमने समीक्षा बैठक बुलाई थी कि आने वाले चुनाव में हम किस तरह उन सियासी पार्टियों को, जो पार्टियां रोकना चाहती हैं, बीजेपी के सामने लड़ने वाली पार्टियों को रोकना चाहती है, पहले उनके साथ लड़के उन सियासी पार्टियों के साथ सामना करके। इसी वजह से यहाँ पे आज समीक्षा बैठक जनाब साबिर काबलीवाला साहब की अध्यक्षता में बुलाई गई थी और आने वाले चुनाव में, आने वाले इलेक्शन में किस तरह से एमआईएम पार्टी को मजबूत किया जाए, उसके लिए कई अहम फैसले भी आज की मीटिंग में लिए गए। जी, जिस तरह से गुजरात भर में लोगों से बुलाया गया था, इसी तरह से हम सूरत की बात करें, सूरत में पहली बार जो है एआईएमआईएम ने अपना जो है कैंडिडेट उतारे गए। किस तरह का रुझान रहा, क्या लोग चाहते, लोगों में किस तरह का जो है एआईएमआईएम को लेकर सोच है? देखिए, लोगों की जो सोच है, वहाँ पे हम लोगों ने जो 16 लोगों को वहाँ पे उम्मीदवार की थी सूरत शहर के अंदर, और लोगों ने हमारे को 75,000-74,000 वोटों से वहाँ पे नवाजा। तो ये हमको समझ में आ गया पूरा वहाँ पे, लोगों ने हमको वहाँ पे पसंद किया है, लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया है। रही बात मतलब में हार और जीत की, इलेक्शन लड़ा जाता है तो उसमें हारा जाता है या जीता जाता है। दूसरी बात कि कांग्रेस वहाँ पे 70-75 सालों से इलेक्शन लड़ रही है, पूरे 120 सीट लड़ने के बाद अगर वो एक सीट जीतती है खाली और 119 सीट वो हार जाती है, तो शर्म की बात तो वो लोग के लिए है। हम तो वहाँ पे कामयाब हुए और आने वाले वक्तों के अंदर हम वहाँ से कॉर्पोरेटर भी निकालेंगे और एमएलए भी निकालेंगे। वोट शेयरिंग बढ़ा है और लोगों की चाहत बढ़ी है और लोगों ने वहाँ पे एमआईएम को एक्सेप्ट किया है और आने वाले वक्तों के अंदर वहाँ पे कॉर्पोरेटर भी निकलेंगे और एमएलए भी निकलेंगे। जी, इस वक्त इकबाल शेख काउंसिलर, जो पूर्व काउंसिलर थे कांग्रेस के माने जाते हैं, वो काफी जो है लोकचाहना थी उनमें लोगों की, और लोगों को यही रुझान था कि इस बार जो है गोमतीपुर से अगर चुनाव लड़ा जाए इकबाल शेख के, तो वो एआईएमआईएम की सीट निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह गई और इकबाल शेख इस बार जो है हार चुके हैं, लेकिन इनकी लड़त जारी है और पार्टी में उम्मीदवार, पार्टी में उनका जो है जो डेजिग्नेशन है वो भी जारी है। આજે એઆઈએમઆઈએમની ચિંતન શિબિર હતી, જેની અંદર સમગ્ર ગુજરાતની અંદરથી
બધા જ કેન્ડિડેટો જે જીતેલા છે અને હારેલા છે તમામ અને સૌ આગેવાનોને ભેગા કર્યા હતા અને એમાં એ જ ચર્ચા થઈ કે જે પ્રમાણે વોટ શેર આખા ગુજરાતમાં મીમ પાર્ટીનો વધ્યો છે એને આગળ કઈ રીતે વધારીએ. આવનારા ઇલેક્શનની અંદર અમને અઢળક વિશ્વાસ છે કે જે પ્રમાણે આ વખતે અમારા અધ્યક્ષ અને બીજા અમારા આગેવાનોએ કીધું કે કંઈક ના કંઈક ભારતીય જનતા પાર્ટીથી કોંગ્રેસનો એવો સોદો થયો હશે કે જેમાં કોંગ્રેસે 700 બેઠકો આમને આમ છોડી દીધી અને કોઈ ના કોઈ સ્ટાઇલથી ફક્ત ને ફક્ત મુસ્લિમ વિસ્તારોની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીના સતત વિજય, જે એવા વર્કરો જે લોકો કોઈ દિવસ વિસ્તારમાં ના આવ્યા એવા લોકોને 30,000 મતો મળ્યા. જી હું માનું ત્યાં સુધી મુસ્લિમોની અંદર કોંગ્રેસને વિજય બનાવીને આવનારા વિધાનસભાની અંદર કોંગ્રેસ મુસ્લિમોની પાર્ટી છે, બીજેપી હિન્દુઓની પાર્ટી છે, એમ કરીને પણ કંઈક અલગ ખેલ થયો હશે એવું લાગે છે. પણ આવનારા સમયની અંદર અમને અડગ વિશ્વાસ છે કે જે પ્રમાણે વોટ શેર વધ્યો છે, જે પ્રમાણે અત્યારે આપણા હજારોની તાદાદમાં વર્કરો આવ્યા છે અને અમદાવાદથી આ 80 કિલોમીટર દૂર હોવા છતાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી લોકો આવ્યા છે, તો મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા સમયની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે કોંગ્રેસ હોય એની સામે, કેમ કે લડાઈ ફક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટીથી છે, મીમ પાર્ટીની, ના કે કોંગ્રેસથી છે. વિધાનસભાની અંદર અમે લોકો 100% બતાવી દઈશું કે કઈ રીતે મીમ પાર્ટીના ઉમેદવારો વિજય થશે. ઇકબાલ શેખને આવનાર દિવસોમાં એવું સમજી શકાય કે એક મોટી જવાબદારી એઆઈએમઆઈએમ આપી શકે અમદાવાદ શહેર પ્રમુખ તરીકે કે ગુજરાતમાં કોઈ મોટો હોદ્દો તરીકે પહોંચાડી શકે? એવું કંઈ ના કહી શકાય, પરંતુ એક અદના વર્કર તરીકે હું પાર્ટીની સેવા કરતો રહીશ કે જે પ્રમાણે મેં જે ખુલૂસ જોયો છે અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું, જ્યારે અસદુદ્દીન અવૈસી સાહેબ જેવા વ્યક્તિ જે સમગ્ર હિન્દુસ્તાનના મુસ્લિમોને દલિતોને કચડાયેલા વર્ગોની અવાજ બનીને લોકસભામાં ઉઠાવતા હોય અને એમને જે પણ અમને જવાબદારી સોંપશે એ જવાબદારી 100% નિભાવીશું, એ જ વાત સાથે. ચોક્કસ ઇકબાલ શેખ પૂર્વ કાઉન્સિલર અમારી સાથે જે ઇલેક્શનમાં લડી ચૂક્યા છે ટેકરાવાલા, જેમનાથી અમે વાત કરીશું કે જમાલપુરમાં કઈ રીતના ઇલેક્શનો થયા છે અને હવે આ ઇલેક્શનને હારની સમીક્ષાના રૂપમાં કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? જે કામો એઆઈએમના સિમ્બોલથી થયા હતા એ જ કામોને છેલ્લી ઘડીએ પોતે કોંગ્રેસ અને બીજેપી પોતાના કામો બતાવીને લોકોમાં ખોટો ભ્રમ ઊભો કરીને અને જે ખોટી વાતો કોમવાદની વાતો ઉમેરીને જે વોટો જીત્યા છે એ મતો પડ્યા છે, એના હિસાબે આ વખતે કોંગ્રેસ આટલી સીટો જીતી છે. આવનાર સમયમાં શું તમારી જે રણનીતિ છે અને આવનાર સમયમાં જો 5-7 વર્ષ પૂર્ણ થયા પછી એઆઈએમઆઈએમનો ગઢ ફરીથી જમાલપુર બની શકશે? એઆઈએમનો ગઢ 100% અત્યારે પણ જમાલપુરનો જ છે. જમાલપુર એઆઈએમનો જ ગઢ છે અને આવનારા દિવસોમાં આજે જે મીટિંગ થઈ છે એ મીટિંગમાં જે અમે લોકોએ નક્કી કર્યું છે કે ગ્રાઉન્ડ સંગઠનમાં જઈને પબ્લિકની તકલીફો સાંભળીને આજે કોંગ્રેસ પોતે કોર્પોરેટરો જીત્યા છે, જે કોર્પોરેટરના હસબન્ડના નંબરો એ લોકો ડિક્લેર કરે છે કે આ લોકોના કોન્ટેક્ટ કરવાના, તો જે કોર્પોરેટર લેડીઝ કોર્પોરેટરોને તમે કામ નહીં લઈ શકો અને એના મિસ્ટર જે સત્તા પર નથી એના નંબરો એ લોકો જાહેર કરે છે કે આ કામો માટે આ કોર્પોરેટર મળવાનું. जी कैसे देख रहे हैं आप? सूरत को तो काफी अच्छी तरह से आप लोग जो हैंडल कर रहे हैं, लेकिन सूरत को सूरत बदलने के लिए एक भी सीट आप एआईएमआईएम जीत नहीं पाई, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, जीत हार तो लगी है जी। यहाँ पे आप जो देख रहे हो माहौल जो जमा है, आप ये ना पूछे कि सूरत में हमने क्या जीता, आप अहमदाबाद की सरजमीन पे देखिए जो यहाँ पे मजमा लगा है. इंशाल्लाह विधानसभा की तैयारी हमारी चालू है. सूरत की बदलने के लिए आप क्या
क्या कोशिश कर पाएंगे? कोशिश ऐसी हमारी कंटिन्यू ऐसे देखा है आपने कि जैसे भी हमारा इलेक्शन पूरा हुआ है पहले दूसरे दिन से ही हमारी मेहनत चालू है, इंशाल्लाह विधानसभा में दिखाएंगे हम। आज जिस तरह से हम बात करें कि असलम साइकिल वाले के बेटे को जिस तरह से चुनावी टिकट दिया गया था वो भी जीत नहीं पाए, तो फिर ये परिस्थिति कहाँ पे आपको नड़ी कि ना एआई में जीत पाए ना कांग्रेस के असलम साइकिल वाले के बेटे भी जीत पाए, तो फिर कोई और ही बाजी मार गया, तो कोई भी काम नहीं कर रहा है, ये साबित हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है, काम तो सभी कर रहे हैं, देखो आवाम का काम कर रहे हैं, पर इसमें जीत हार लगी। मैं फिर से वापस बोलना चाहूंगी कि जीत हार लगी है और इलेक्शन लड़ा है सबने, इंशाल्लाह अगली बार में फिर जीतेंगे। बदल गई है और सूरत के लोगों ने एमआईएम को 74,000 वोट से नवाजा है और इसके आगे और फिर आप देखेंगे। चलिए, सूरत की सूरत बदल चुकी है, सूरत के शहर प्रमुख हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से सूरत की सूरत बदली है, अभी फिलहाल डिमोलेशन की बात भी सामने आई है। असलम साइकिल वाला और उनके एक काउंसलर भी इस लड़त में मौजूद है। एआईएमआईएम ने क्या रोल जताया है उस डिमोलेशन के चलते? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2 दिन पहले वहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर को एक आवेदन पत्र दिया था और उसके अंदर कहा गया है कि जो डेमोलेशन वहाँ पे बताया गया है और डेमोलेशन हुआ है, तो कमिश्नर ने ये बात बोली है वहाँ पे कि हमने किसी को भेजा नहीं था और वो डेमोलेशन हो गया है। तो हमने हमारे लेटर पैड के ऊपर वहाँ पे उनसे 7 दिन का टाइम मांगा है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हाई कोर्ट तक जाएगी। अगर वो फेक वहाँ पे डेमोलेशन हुआ है, लोगों को वहाँ घर बनाकर मिलेगा। रही बात दूसरी पार्टियों की, तो जो लोग अगर वहाँ की जनता के लिए और गरीब जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं, वो चाहे कोई भी पार्टी का हो, लेकिन जो जनता का पैसा खाएगा और जनता को तकलीफ देगा, हम उसके सामने खड़े हैं और जनता को हम अपना हक और उनका हक दिला कर रहेंगे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।